हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम यहाँ पे सीख रहे हैं इंग्लिश बिल्कुल शुरू से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो इंग्लिश में आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है उसको हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना आएगा और उसको समझना। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पे है हमारा आज का टॉपिक, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? परिचय। और माई सेल्फ मतलब होता है स्वयं। स्वयं मतलब होता है खुद का परिचय। यानी कि हम यहाँ पे क्या है, अपना खुद का परिचय किस तरीके से दे रहे हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शुरुआत करनी है, हेलो एवरीवन। एवरीवन मतलब होता है सभी को। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई एम, मैं हूँ कौन? रोहित बघेल। आई मतलब क्या होता है आप तो जानते हो, मैं। ठीक है, और एम वर्ड यूज़ करते हो हूँ के लिए। ठीक है, तो मैं हूँ कौन हूँ? रोहित बघेल। मैं रोहित बघेल हूँ। ठीक है, एंड और आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। 18 ईयर्स ओल्ड मतलब होता है 18 साल का हूँ। ठीक है, मैं कितने साल का हूँ? मैं 18 साल का हूँ। क्लियर बात समझ में आ गई? हेलो एवरीवन, आई एम रोहित बघेल एंड आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है देखो, आई स्टडी। आई स्टडी, आई का मतलब होता है मैं, स्टडी का मतलब क्या होता है? पढ़ना या फिर पढ़ता। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन, किस में पढ़ते हो? 12th स्टैंडर्ड, यानी कि 12th क्लास में। यानी कि आई स्टडी इन 12th क्लास में, 12वीं में पढ़ता हूँ। ठीक है, इन कौन से स्कूल में? डॉन बॉस्को स्कूल। स्कूल का नाम लिखा है डॉन बॉस्को स्कूल, न्यू दिल्ली, जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। क्लियर समझ में आ गया आपको क्या है? हेलो एवरीवन, आई एम रोहित बघेल एंड आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। जैसे अगर आप 12 साल के हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। अगर आप 13 साल के हो तो क्या बोलोगे? आई एम 13 ईयर्स ओल्ड। अगर आप 20 ईयर्स के हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा। और आप जैसे आपको बताना है कि मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, तो आई स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड इन डॉन बॉस्को स्कूल इन न्यू दिल्ली, जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। यानी कि मैं अपने पेरेंट्स मतलब क्या होता है? माता पिता। ठीक है, माता पिता को इकट्ठा क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है मैं हूँ क्या? मैं अपने माता पिता का ओनली चाइल्ड मतलब होता है अकेला बच्चा हूँ। ठीक है, मैं अपने माता, यानी मेरा कोई बहन भाई नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ओनली चाइल्ड बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आप 2 भाई होंगे तो आप क्या बोले? आई एम 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, इस तरीके से बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता का अकेला लड़का हूँ, यानी इकलौता बच्चा हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? माई फादर, अब क्या है? माई फादर। माई फादर मतलब क्या होता है? मेरे पिताजी। मेरे पिताजी। ठीक है, इज़ बिजनेसमैन। मेरे पिताजी क्या हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन मतलब क्या होता है? व्यापारी। ठीक है, मेरे पिताजी क्या हैं? व्यापारी हैं। एंड और माई मदर, देखो, माई फादर इज बिजनेसमैन एंड माई मदर इज, फिर से वही लगाया है इज। माई मदर मतलब मेरी माँ। मेरी माँ, मेरी माँ क्या है? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ का मतलब होता है गृहिणी, जो घर का काम करती हैं सिर्फ। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? हाउस वाइफ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। ठीक है, ऐसे बताना है कि मेरे पिताजी जो हैं वो व्यापारी हैं। अगर आपके पिताजी फार्मर है मान के चलो, तो आप क्या बोलोगे? माई फादर इज़ अ फार्मर एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। ठीक है, मान के चलो आपकी माँ टीचर है तो आप क्या बोलोगे? एंड माई मदर इज़ अ टीचर। अगर आपकी माँ डॉक्टर है तो आप क्या बोलोगे? माई मदर इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। तो समझ में आया? उसके बाद क्या है? आई एम वेरी पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब होता है समय का पाबंद। समय का पाबंद। समय का पाबंद मतलब क्या होता है? जो समय को ज़्यादा महत्व देता है, समय की कीमत समझता है, उसको बोलते हैं पंक्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? आई एम वेरी पंक्चुअल, मैं बहुत ही समय का पाबंद हूँ। एंड रेगुलर। रेगुलर मतलब क्या होता है? जो रोज़ उस काम को करता है।
जैसे पढ़ता है तो ऐसा नहीं कि 8 दिन में 1 दिन पढ़ता हूँ, रोज़ पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, आई एम वेरी पंक्चुअल एंड रेगुलर, मैं क्या हूँ, समय का बहुत पाबंद हूँ और रेगुलर, जो भी काम करता हूँ रेगुलर इन माई स्कूल, और मैं स्कूल में कैसा हूँ, रेगुलर हूँ, ठीक है। स्कूल जाते हैं तो स्कूल में रेगुलर हूँ। उसके बाद क्या है, देखो, आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट। ब्राइट स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट, प्रतिभाशाली बोल सकते हो या फिर होशियार बोल सकते हो, ठीक है। मैं कैसा प्रतिभाशाली स्टूडेंट हूँ या फिर होशियार स्टूडेंट हूँ, ऑफ माई क्लास, अपनी क्लास का मैं होशियार विद्यार्थी हूँ, ठीक है। आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास एंड टीचर्स लव मी, ठीक है। जो शिक्षक हैं, टीचर मतलब क्या होता है, शिक्षक, ठीक है। लव मी का मतलब होता है मुझे प्रेम करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। और सो मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या है, आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, मैं अपनी क्लास का क्या हूँ, होशियार बच्चा हूँ। एंड टीचर्स लव मी सो मच, और मुझे जो टीचर्स हैं वो मुझे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, यानी मुझे प्यार करते हैं, ठीक है। उसके बाद है माई फेवरेट सब्जेक्ट। माई फेवरेट मतलब होता है मेरा पसंदीदा, ठीक है। मेरा पसंदीदा, पसंदीदा मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है उसे फेवरेट बोलते हैं, ठीक है। तो माय फेवरेट सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। सब्जेक्ट मतलब होता है विषय। मेरा पसंदीदा विषय क्या है, आर इंग्लिश एंड साइंस। इन मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, और क्या है, साइंस मतलब क्या होता है, विज्ञान, ठीक है। तो मेरे जो सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो कौन से हैं, इंग्लिश और विज्ञान है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, माई फेवरेट सब्जेक्ट आर इंग्लिश एंड साइंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई हैव, देखो हैव वर्ड यूज़ करते हैं अगर कोई चीज़ आपके पास होती है तो उसे बोलते हैं हैव, ठीक है। जैसे आपके अगर मेरे पास कार है तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव कार। अगर मेरे पास घर है तो आई हैव होम, ठीक है। अगर मेरे पास ट्रैक्टर है तो आई हैव ट्रैक्टर। ऐसे यहाँ पे ये है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे क्या हैं, कई दोस्त हैं, कई दोस्त हैं, ठीक है। आई हैव का मतलब समझ में आ गया। जैसे अगर मैं बोलूँगा मेरे 2 भाई हैं तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव 2 ब्रदर्स, ठीक है। मेरी 3 बहनें हैं तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव 3 सिस्टर्स। मेरी 1 बहन है, आई हैव अ सिस्टर, इस तरीके से। तो ऐसे यहाँ पे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे कई दोस्त हैं इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में, ठीक है। मेरे स्कूल में मेरे कई दोस्त हैं। बट मतलब होता है लेकिन, बट का मीनिंग क्या है, लेकिन रिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड मतलब होता है सबसे अच्छा दोस्त, सबसे जो अच्छा दोस्त होता है उसे क्या बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं स्कूल में, बट रिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे माई एम। एम मतलब होता है लक्ष्य। एम मतलब क्या होता है बेटा, लक्ष्य होता है, ठीक है। तो मेरा लक्ष्य, मेरा लक्ष्य इन लाइफ, जीवन में जो मेरा लक्ष्य है, इज़ टू बी अ टीचर। क्या है, टीचर बनना, टीचर बनना या फिर शिक्षक बनना। यानी मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ, टीचर बनना चाहता हूँ। तो क्या है, माई एम इन लाइफ इज़ टू बी, क्या बोलोगे, माई एम इन लाइफ इज़ टू बी अ टीचर, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई लव, मुझे पसंद है। लव मतलब क्या होता है, पसंद करना, ठीक है। आई लव ड्राइंग, डांसिंग एंड वॉचिंग कार्टून्स। मुझे क्या क्या पसंद है, तो आई लव ड्राइंग, डांसिंग एंड वॉचिंग कार्टून। वॉचिंग कार्टून मतलब क्या होता है, टीवी कार्टून देखना, ठीक है। अगर आपको मूवी देखना पसंद हो तो आप क्या बोलोगे, वॉचिंग मूवी, ठीक है। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो, प्लेइंग क्रिकेट बोलोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो क्या है, आई लव ड्राइंग, डांसिंग एंड वॉचिंग कार्टून्स। आई हैव पेट डॉग। आई हैव मैंने बताया था, पास अगर कोई चीज़ होती है, कोई पास मतलब क्या होता है, जो हमारी चीज़ हमारे पास है,
ठीक है, उसको ली। तो आई हैव पेट डॉग, मेरा एक पालतू कुत्ता है, नेम्ड, जिसका नाम क्या है, टॉमी है। नेम्ड मतलब जिसका नाम हमने क्या रखा है, टॉमी रखा है। तो आई हैव पेट डॉग नेम्ड टॉमी, ठीक है। आई लाइक टू, मुझे पसंद है, प्ले विद हिम, मुझे उसके साथ खेलना पसंद है। आई लाइक मतलब क्या होता है, पसंद करना होता है, ठीक है, पसंद है। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना होता है, ठीक है। आई लाइक प्ले, मुझे खेलना पसंद है, ठीक है, उसके साथ। हिम मतलब उसके साथ, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है सदा या हमेशा। मैं हमेशा ट्राई, ट्राई मतलब होता है कोशिश, ठीक है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। ओबे, ओबे मतलब होता है आदर, आदर करना, रिस्पेक्ट करना, ठीक है, या फिर आज्ञा करना, ठीक है। ओबे माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, मैं हमेशा अपने, ठीक है, कोशिश करता हूँ पालन आदर करने के, किसका, अपने पेरेंट्स का और टीचर्स का। आई एम मोर क्लोज, मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। क्लोज मतलब क्या होता है, पास, ठीक है, या फिर समीप बोल सकते हैं, या फिर निकट बोल सकते हैं। आई एम मोर क्लोज, मैं बहुत ज़्यादा निकट हूँ। टू माई मॉम, मैं अपने मॉम के पास बहुत ज़्यादा निकट हूँ, यानी कि मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, उनसे कुछ ही बात बोल सकता हूँ। एंड माई यंगर सिस्टर, ठीक है, मैं अपनी मम्मी और यंगर सिस्टर मतलब होता है जो बड़ी बहन है, छोटी बहन है, उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, ठीक है। आई शेयर, शेयर मतलब क्या होता है, साझा करना या फिर बताना, ठीक है, या फिर बताना। आई शेयर एवरीथिंग, मैं सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है, विद माई मदर, मैं सब कुछ बता देता हूँ, किसको, अपनी माँ को। तो ये था, थोड़ा सा मैंने कोशिश की है आपको इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।